हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर फिजिक्स का जो है एक एक करके समझेंगे। इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा क्योंकि ये 100% और सटीक आंसर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से है, आवेशित समतल चालक के नज़दीक जो विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इसमें जो विभव का दूरी के रिस्पेक्ट में अवकलन करने के बाद विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है और ऋणात्मक चिन्ह के साथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ई बराबर -dV/dr। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता होती है। तो इसमें जो गोलीय चालक की विद्युत धारिता होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, जहाँ R त्रिज्या है, इस पे रखने के बाद सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता जो होती है C बराबर एप्सल इंटू A/D, जहाँ एप्सल बराबर एप्सल नोट इंटू एप्सल R हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, क्योंकि ये धारा को मापता है, तो इसका कम होता है किसके रिस्पेक्ट में, वोल्टमीटर के प्रतिरोध के रिस्पेक्ट में, यानी V के रिस्पेक्ट में G का वैल्यू कम होता है, यानी V बड़ा होगा। तो V ग्रेटर देन G। तो इसका राइट आंसर ए में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। इसका राइट आंसर ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा जो किससे मिलता है, तो ये मिलता है आपका मीटर ब्रिज से, क्योंकि मीटर ब्रिज के द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है। तो हीट स्टोन ब्रिज का उसका संरचना मीटर ब्रिज से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तार का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर और ताप पर, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर, तार के पदार्थ के प्रकृति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन राशि संरक्षित रहता है। किरचॉफ के बिंदु नियम को प्रथम नियम कहा जाता है। प्रथम नियम में आवेश का मान संरक्षित होता है। प्रथम नियम में आवेश का मान संरक्षित होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आवेश, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर।
धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है ना तो समरूप, ना त्वरित, ना अवमंदित, अपसरित होती है। तो इसमें अपसरित ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक रूप औसत। तो राइट आंसर इसका सी है, इसका राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V²/R। P बराबर होता है V²/R। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो चुंबकीय बल जो होता है Fm बराबर QVB, Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर, जो ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा? तो सिर्फ प्रतिरोध युक्त परिपथ का कलांतर 0 होता है और शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। तो शक्ति गुणांक हो जाएगा 1, जो ऑप्शन ए में है। तो राइट आंसर ए होगा 13 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य यानी IRMS होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का IRMS या वर्ग मूल माध्य मान जो होता है शिखर मान बटे √2, शिखर मान बटे √2। IRMS जो होता है वो शिखर मान बटे √2 होता है, I0 बटे √2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर मान बटे √2, सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई Lm, मैग्नेटिक लेंथ और ज्यामितीय लंबाई Lg, ज्योमेट्रिकल लेंथ के बीच में कौन सा संबंध सही है? इसको राइट आंसर हो जाएगा ए, 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है और डेल नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फार्मूला होता है BH बराबर B इंटू कॉस डेल, कॉस डेल। तो यहाँ से B निकालेंगे तो ये इसके साथ बटे हो जाएगा, तो BH बटे कॉस डेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चुंबकन तीव्रता की इकाई है, तो चुंबकन तीव्रता की इकाई होता है एम्पियर पर मीटर या एम्पियर मीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चुंबकीय आम्योत्तर है, चुंबकीय आम्योत्तर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक क्षैतिज तल है। तो इसका राइट आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 19, समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होती है। समान समायोजन के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, ऐसे सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है 1+d/f, लेकिन समान समायोजन के लिए ये जो वर्ड दिया है इसके लिए हो जाएगा d/f, क्योंकि प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, समान आँख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। नेत्र लेंस जो है, उत्तल लेंस जो हमारे नेत्र में लगा हुआ है, उसका फोकस दूरी कितना है? तो अप्रोक्सीमेट यानी लगभग में बताना है। तो इसका राइट आंसर है 2 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.41 डिग्री। तो राइट आंसर ए इसका बिल्कुल सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संपर्कित उत्तल लेंस को संपर्क में रखने पर दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होगा? यदि दो उत्तल लेंस को साथ में रखेंगे तो दोनों का फोकस दूरी पॉजिटिव होने के कारण इससे जो कांटेक्ट रखने के बाद इक्विवेलेंट लेंस प्राप्त होगा उसका भी फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव फोकस दूरी उत्तल लेंस का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या मूल सिद्धांत इसका क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्णांतिक परावर्तन, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो समान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 24 नंबर का डी, 25 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना घटती है, यानी कौन सी घटना सही है? तो इंद्रधनुष के निर्माण के लिए 3 घटना है, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। तो इसमें ऑप्शन में वर्ण विक्षेपण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है बैगनी रंग का, और सबसे कम होता है लाल रंग का। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी, बी। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो होता है वो λ/2 का विषम गुणज होता है। तो इसमें 2n+1 λ/2, 2n+1 विषम है, λ/2 इसका गुणज है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए 2n+1 λ/2 होगा। तो इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को निम्नलिखित में कौन सी घटना पुष्टि करता है? तो ये होता है ध्रुवीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी पुष्टि करता है ध्रुवीकरण। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। तो अवरोध किसी तीखे कोण से प्रकाश के मुड़ने की घटना कहलाती है विवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, चांदी का कार्यफलन क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर। चांदी का कार्यफलन कितना होता है? तो कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। तो चांदी का कार्यफलन होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर हो जाएगा डी।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लांक स्थिरांक का मान होता है, प्लांक कांस्टेंट ई बराबर फार्मूला ई बराबर एच सी बटे लेमडा। इसमें एच है प्लांक कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.6 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, तो इसका गतिक द्रव्यमान का फार्मूला m बराबर जो होता है h बटे सी लेमडा, h बटे सी लेमडा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी परिसर में या पराबैंगनी भाग में पड़ता है? तो इसमें लाइमन पराबैंगनी भाग में पड़ता है, और बामर दृश्य भाग में, और पाश्चन ब्रैकेट फूंड हम्फ्रीज चारों श्रेणियां अवरक्त भाग में पड़ता है। बामर दृश्य में, लाइमन पराबैंगनी, बाकी सभी जो बचा है वो अवरक्त भाग में पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लाइमन श्रेणी। रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन सी उपयुक्त नहीं है? तो रेडियो एक्टिविटी के लिए नाभिकीय घटना भी होती है, स्वस्फूर्त घटना भी होती है, परमाणविक घटना भी होती है, प्राकृतिक घटना नहीं होती है। तो ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन अल्फा किरण पर प्रोटॉन होता है, गामा किरण पे कोई आवेश नहीं, एक्स किरण पे कोई आवेश नहीं, बीटा पर ऋणात्मक, तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अल्फा कण होता है, अल्फा कण हीलियम नाभिक से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का सी, हीलियम नाभिक। प्रेसी एंटीना की प्रास डी यानी प्रेसी एंटीना द्वारा तय की गई दूरी डी, टीवी टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध है। यानी एंटीना के द्वारा तय किया गया कितना दूर तक प्रसार देगा, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या में क्या संबंध है। इसका फार्मूला होता है डी बराबर √2HR। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, यानी प्रथम कक्षा में इसी को मूल अवस्था बोला जाता है। तो En बराबर फार्मूला होता है -13.6 बटे n स्क्वायर। तो n के जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पर 13.6 में डिवाइड करेंगे तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राइट। दूसरे कक्षा में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तीसरे में -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो पहले कक्षा में जो है मूल अवस्था में रहता है वो, तो इसका फर्स्ट ऑर्बिटल में जो रहेगा एनर्जी -13.6, इसका मूल अवस्था के लिए हो जाएगा। तो राइट आंसर डी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है? जब अपद्रव्य यानी किसी अपद्रव्य यानी त्रुटियुक्त पदार्थ डोपेट किया जाता है, इम्प्योरिटी अशुद्धियों को नैज अर्धचालक में मिलाया जाता है तो उसकी चालकता बढ़ जाता है। जब भी अशुद्धि को अर्धचालक में मिलाएंगे शुद्ध अर्धचालक में तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी और प्रतिरोधकता घट जाएगा। तो इसका चालकता पूछ रहा है तो ये बढ़ जाएगा, राइट आंसर ए होगा इसका, 39 का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक है, तो नॉर और से बना है, और का मतलब जोड़, a+b, आगे में नोट लगा हुआ n लगा हुआ है तो रैकरिंग हो जाएगा,
और का मतलब जोर, एन का मतलब रैकरिंग। ये ट्रिक से याद रखिए। तो इसका हो जाएगा y बराबर a प्लस बी का रैकरिंग। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्धतरंगी डिस्करण में 50 हर्ट्ज के निवेशी आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही निर्गम आवृत्ति है? तो दो तरह का होता है, अर्धतरंगी और पूर्ण तरंगी। तो अर्धतरंगी डिस्करण में निवेशी और निर्गम आवृत्ति बराबर होता है। तो 50 हर्ट्ज अगर निवेशी है तो उतना ही निर्गम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्विधारी संख्या 1110 का दशमिक संख्या में कितना मान होगा? इसका निकाल लीजिएगा, जितना रहेगा पावर एक कम करके। तो ऐसे भी सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। 30 का ये द्विधारी संख्या लिखा हुआ है। इस तरह से आप 30 को चेक कीजिएगा, 2 से भाग दे करके इधर शेष पर इधर भागफल, तो लास्ट तक ये आ जाएगा 111410। तो ये 30 का द्विधारी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। राइट आंसर डी। एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है हवा या निर्वात का परावर्तनांक। एप्सिलॉन नोट जो होता है निर्वात का परावर्तनांक 8.85 गुना 10⁻12 फैराडे पर मीटर या कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है कूलम मीटर cm, और इसका अन्य मात्रक होता है डेवाई। तो एक डेवाई बराबर 1/3 गुना 10⁻⁻29 कूलम मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या है? तो सभी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसको निकालिएगा 1/CS करके। तो 1/C प्लस सी प्लस सी, तो नीचे एलसीएम सी आएगा, ऊपर 3। तो 3/C उल्टा कर देंगे तो C/3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा सही है? 1 एम्पियर बराबर किसके बराबर होगा? तो ये मिली एम्पियर। 1 एम्पियर कितने मिली एम्पियर के बराबर होता है? तो मिली कर 10⁻³ होता है। तो जिसमें 10⁻³ है उसी का अपोजिट में गुना करने पर आएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके साथ गुना करने के बाद 1 आएगा। राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? धारा घनत्व प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित धारा की मात्रा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित धारा की मात्रा धारा घनत्व कहलाता है। तो धारा घनत्व बराबर हो गया I/A। तो राइट आंसर ए इसका है, 48 का ए। प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो R जो होता है वो होता है ρ×L/A, लंबाई के समानुपाती क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती रो। तो L/A। तो इसका L/A इसमें बी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चित्र में I का मान होगा किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग इक्वल होता है। तो जितना आने वाला है धारा
सभी का योगफल जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर। तो सब आने वाला है, एरो इसका देखिए इस पॉइंट पे आ रहा है, तो सबको जोड़ देंगे। तो 10 10 20, अब 20 40, इससे निकलेगा 40 एम्पियर। तो आई का वैल्यू हो जाएगा 40 एम्पियर। राइट आंसर सी। विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है? तो विभव मापी जो होता है वो सेल का ईएमएफ को मापता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, सॉल्व करने पर किलो और घंटा का जब रखेंगे वैल्यू, तो इसका आ जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। राइट आंसर सी 52 का। चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। टेस्ला, एक टेस्ला होता है, एक टेस्ला जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वो होता है 1 वेबर/मीटर स्क्वायर। टेस्ला जो है वेबर/मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वेबर/मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है। एक टेस्ला बराबर 1 वेबर/मीटर स्क्वायर। 53 का हो जाएगा बी। चुंबकीय फ्लक्स, 54 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो फाई होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर और क्षेत्रफल ए वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर। तो इसमें अदिश गुणनफल है ए नंबर ऑप्शन में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए एप्सिलॉन नोट म्यू नोट सी स्क्वायर बराबर 1 होता है। एप्सिलॉन नोट म्यू नोट सी स्क्वायर बराबर 1। तो सी स्क्वायर प्रकाश की चाल है। तो यहाँ से सी जब सॉल्व करके निकालेंगे तो सी बराबर इधर आएगा तो ये रूट में आ जाएगा 1/√अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। इसका राइट आंसर 55 का बी होगा। फोटोन का ऊर्जा होता है, फोटोन की ऊर्जा होता है hc/λ और c/λ को बोलते हैं v। तो यहाँ पर हो जाएगा hv। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। v आवृत्ति है तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ए, ई बराबर hv। 57 नंबर क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उतने जूल के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलाम। यहाँ पर जूल हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ए। निम्नलिखित में कौन सही है? 7 का द्विधारी। तो 7 का इस तरह से आप निकालिएगा, 2 से भाग देके तो 3 टाइम 1 शेष, 2 से भाग देंगे तो 1 टाइम 1 शेष, 1 1 1। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 58 का ए। द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? द्विधारी योग के लिए 4 नियम है। 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 10। 1 + 1 2 होता है, 2 को द्विधारी में 10 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ 1 + 1 1 दिया है, 10 होना चाहिए। तो बाकी 3 सही है, डी नंबर गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1 + 1 10 होना चाहिए, क्योंकि 2 को द्विधारी में 10 लिखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब
तो ऊंचाई का मतलब स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर। प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में लपेटों की संख्या N1 और N2 है। तो इसमें ऊंचाई में जो है सेकेंडरी कुंडली में ज़्यादा होता है लपेटों की संख्या, तो N2 बड़ा होगा N1 से, तो N2 बड़ा हो जाए N1 से। बी, इसका राइट आंसर बी है। यही ऊंचाई होता तो उल्टा होता, N1 बड़ा हो जाता N2 छोटा, लेकिन यहाँ ऊंचाई है तो N2 बड़ा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? प्रावैग्नि भाग में लाइमन और दृश्य भाग में बामर, बाकी सब जो है अवरक्त भाग में। तो इसका दृश्य भाग में हो जाएगा बामर श्रेणी, राइट आंसर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर, इसकी शक्ति, तो P बराबर होता है फार्मूला 1/f। अगर मीटर में है तो 1/f, सेंटीमीटर में 100/f, तो मीटर में है तो 1 रखेंगे, तो इसमें 1/1, 1/1 करेंगे तो एक डायोप्टर हो जाएगा। राइट आंसर इसका पावर जो निकलेगा 1 डायोप्टर, सी है राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के निम्नलिखित में कौन सही है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का FO जो लेंस होता है, वस्तु लेंस, वो छोटा होता है FE नेत्र लेंस से, तो FE बड़ा होगा FO छोटा होगा, FE बड़ा FO छोटा, तो इसका राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल जो होता है, डेल किसके बराबर? तो μ-1 इंटू ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जहाँ पर म्यू प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक, ए उसका अपवर्तक कोण है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 64 का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलता है? प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया में तीव्रता बदल जाती है, वेग बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती, ये कांस्टेंट रहती थी। राइट आंसर इसका डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हवा में प्रकाश का वेग यानी वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन वाटर, पानी में प्रकाश का वेग, यह है हवा का और यह है जल का। तो हवा का अधिक होता है जल के अपेक्षा, तो VA अधिक होगा WA, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल के लिए क्रांतिक कोण का मान होगा? जल के लिए क्रांतिक कोण का मान 48.75 डिग्री होता है, राइट आंसर इसका डी होगा। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर का मान समगुणज होता है पाई का, तो 2n पाई, तो राइट आंसर इसका ए होगा। परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता I के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता I के लिए निम्नलिखित में रेले के समीकरण से तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, तो चौथा घात इसमें है, डी ऑप्शन इसका राइट है। कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी, समांतर सतह समतल लेंस जैसा हो जाएगा, तो समतल लेंस की फोकस दूरी अनंत, तो इसका भी अनंत होगा। राइट आंसर 70 का बी सही है। थैंक यू।